सभी को राधे राधे। मेरा नाम है अभिनव सक्सेना और आप देख रहे हैं बालाजी स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पहला चैप्टर विलयन को लेकर आया हूँ, जिसमें पहला टॉपिक है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? यानी मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर कहा जाता है और मिश्रण जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर प्राप्त किया जाता है। मिश्रण के प्रकार दो होते हैं, जिसमें पहला आता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। दोस्तों, समांगी मिश्रण में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, तो उनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जबकि विसमांगी मिश्रण में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है तो इनको अलग अलग आंखों के द्वारा अलग अलग देखा आसानी से देखा जा सकता है। जैसे उसका उदाहरण, जैसे विसमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है जल में मिट्टी, और समांगी मिश्रण का उदाहरण हो सकता है जल में चीनी। जल में चीनी अगर घुल जाए तो हम चीनी को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, जबकि जल में मिट्टी को घोला जाए तो वो घुलेगी नहीं, आसानी से तली पर बैठ जाएगी, जिसको आसानी से देखा जा सकता है। अब अगला टॉपिक आता है विलयन। विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है और विलयन विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। विलयन की जब प्रवस्था की बात करते हैं तो विलयन की प्रवस्था का मान सदैव एक होता है। अब बात करते हैं विलयन के भाग। यानी कि विलयन, हमने अभी बताया था कि विलयन विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो पहला भाग हो गया विलय। विलय क्या होता है? विलय वह पदार्थ होता है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है और जिसको घोला जाता है, विलय कहलाता है। किसी भी विलयन में एक से अधिक विलय हो सकते हैं। बात आती है अब विलायक की। विलायक क्या होता है? विलायक वह पदार्थ होता है जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और किसी भी विलयन में विलायक सदैव एक होता है। यानी कि विलय तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन विलायक जो होगा वो एक ही होगा। विलयन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है। अगला टॉपिक आता है विलयन के प्रकार। देखिए, विलयन के प्रकारों को दो प्रकार से बांटा गया है, जिसमें पहला आता है अवयवों की मात्रा के आधार पर। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर पहला विलयन आता है तनु और सांद्र विलयन। देखिए, तनु विलयन क्या होता है? तनु विलयन वह विलयन होता है जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। यानी कि तनु विलयन में क्या होगा, विलायक की मात्रा तो अधिक होगी लेकिन विलय की मात्रा कम होगी। बात आती है अब सांद्र विलयन की। सांद्र विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। अर्थात वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की मात्रा के लगभग बराबर हो, सांद्र विलयन कहलाएगा। अगला टॉपिक आता है संतृप्त और असंतृप्त विलयन। देखिए, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाएगा। यानी कि मान लेते हैं, जैसे कि एक कप दूध के लिए हमें 1 चम्मच चीनी चाहिए ताकि उसमें सामान्य मिठास आ सके, तो जो 1 चम्मच चीनी की मात्रा है वही जो होगी एक संभव मात्रा होगी। और वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, यानी कि 1 कप दूध में 1 चम्मच चीनी घुली हो, तो उस प्रकार का विलयन संतृप्त विलयन कहलाएगा। और इसी के विपरीत असंतृप्त विलयन क्या होगा? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो, असंतृप्त विलयन कहलाएगा। जैसे कि 1 चम्मच चीनी की आवश्यकता है 1 कप दूध के लिए, लेकिन हम आधे चम्मच बोल रहे हैं, तो वो विलयन एक तरीके से असंतृप्त विलयन कहलाएगा। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, आइए समझते हैं। स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अब दूसरा प्रकार आता है अवयवों के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार, जिसमें पहला आप बॉक्स देख सकते हैं, विलय लिखे हुए हैं। दूसरे बॉक्स में, इसमें देखिए विलय लिखे हुए हैं, दूसरे बॉक्स में विलायक लिखे हुए हैं, तीसरे में विलयन लिखा है और चौथे में उदाहरण दिए हुए हैं। समझते हैं। गैस है, द्रव है, ठोस है और विलायक गैस ही है, तो उस कंडीशन में जो विलयन प्राप्त होगा वो पूरा गैसीय विलयन ही होगा। उदाहरण दिए हैं, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो विलयन होगा, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म का जो विलयन होगा और नाइट्रोजन में कपूर का जो विलयन होगा, ये सारे विलयन कैसे हो जाएंगे? गैसीय विलयन हो जाएंगे। अब बात करते हैं, यदि विलय गैस है, द्रव है, ठोस है और विलायक द्रव है, यानी तीनों कंडीशन में विलायक जो है द्रव हैगा, तो उस कंडीशन में जो विलयन प्राप्त होगा वो कहलाएगा द्रव विलयन। जैसे पानी में ऑक्सीजन गैस, अल्कोहल और जल का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण, कैसा होता है? द्रवीय विलयन होता है सारा। तीसरा पॉइंट आता है गैस
द्रव ठोस, यानी कि यदि विलायक गैस हो, द्रव हो, ठोस हो, लेकिन विलायक ठोस अवस्था में ही हो, विलायक हर कंडीशन में ठोस अवस्था में ही हो, तो जो विलयन प्राप्त होगा वो ठोस विलयन कहलाएगा। जैसे प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन गैस, अमलगम यानी NaHG और सोना और कॉपर का मिश्रण, ये सारा कैसा होगा? ठोस विलयन कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है विलयन की सांद्रता। आइए समझते हैं। किसी विलयन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी कि कोई एक विलयन है या कोई विलायक है जिसमें प्रति एकांक मात्रा में जो भी विलय की मात्रा घोली जा रही है उस मात्रा को जो है उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। देखिए विलयन की सांद्रता का एक फॉर्मूला होता है। विलयन की सांद्रता बराबर होती है विलय की मात्रा बटे विलयन या विलायक की मात्रा। देखिए विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां हैं। आइए इन विधियों के बारे में हम अगली वीडियो में समझते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे।